टेंथ की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल्स। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक कोड है, एक सर्किल की एक कोड है, उस सर्किल की कोड जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है वो सर्किल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो तब हमें एरिया फाइंड करना है माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों का। देखिए इसकी पहले फिगर समझ लेते हैं। हमें निकालना क्या है, एक सर्किल है हमारे पास और यहाँ पर एक कोड है और ये जो कोड है सर्किल के जो सेंटर है उससे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पर हमने रेडियस मिला दी है, तो ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो जो जो सेगमेंट बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, वो कोड से बनते हैं। कोड हमने यहाँ पर खींच दी है, ये सर्किल था, यहाँ पर कोड खींच दी है। तो अब सेगमेंट कौन से होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है। तो हमें ये माइनर वाला है और ये मेजर वाला है, ठीक है। ये ऊपर वाला, इस कोड से ऊपर वाला मेजर है और ये नीचे वाला है, ये माइनर है। तो इसका भी एरिया हमें फाइंड करना है और इसका एरिया भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए अब सबसे पहला काम, जो चीज़ हमें गिवन होती है उनको लिख लेते हैं। तो रेडियस हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर और जो थीटा है हमारे पास वो कितना है, 60 डिग्री। अब हमें सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जब माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकालते हैं तो एरिया का माइनर सेगमेंट का एरिया एक डायरेक्ट लगा सकते हैं हम, जो कि क्या होता है r² अपॉन 2 इंटू पाई थीटा अपॉन 180 और माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब r कितना है हमारे पास, 15 का स्क्वायर और अपॉन में कितना 2, और यहाँ पर पाई की जो वैल्यू रखनी है हमें 3.14 ही रखनी है, मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास कितना था 60 और अपॉन में कितना 180 और माइनस साइन 60, ठीक है। अब 15 की पावर 2 का मतलब 225 और अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 6 6 3 18, तो 3.14 और अपॉन में आ जाएगा 3 और माइनस साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे 225 को तो आप ऐसे ही रखेंगे, अपॉन को 2 को भी ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 की डिवाइड 6 में 2 टाइम जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 0.2 3 ज़ा 6 और माइनस 2 3 ज़ा 6। 2 की डिवाइड 3 टाइम जाएगी, 3 की √3 से करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 3 से ये भी कट जाता है, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 15, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर बचेगा 75 को तो ऊपर आप ऐसे रख लो, 2 की 2 से कर लो, 2 2 ज़ा 4 आ जाएंगे। यहाँ पर 6.28 ऐसे ही रहा, माइनस 3 मल्टीप्लाई √3 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.73, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 75/4 तो ऐसे ही रहेगा, 6.28 को ऐसे ही रख लो, माइनस मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, कैरी 2 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 और 2 5, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 75/4 तो ऐसे ही रहा। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 18 में से 9 गए, 9 बचेंगे, यहाँ पर बचेगा 1, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा और पॉइंट यहाँ पर 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1। जब हम 75 की इससे मल्टीप्लाई करके 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आ चुका है ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ चुका है। अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखिए जब हम मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो देखिए एक चीज़ मैंने अभी बताई थी आपको कि सर्किल जो है इसमें जो कोड है वो ये है, तो हमने निकालना है ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी, ठीक है। तो हमने ये वाला एरिया तो निकाल लिया है। अब हम इसका एरिया निकालने के लिए अगर दोबारा से थीटा लेते हैं, फिर आर लेते हैं, फिर इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाता है। देखिए अगर कभी भी ऐसा हो कि हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया हो, यानी कि निकाल लिया हो या दे रखा हो, और हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, तो आप एक बात समझ के चलें कि अगर ये पूरा सर्किल, देखिए पूरा सर्किल है, अगर इस सर्किल में से हमें माइनर सेगमेंट को हटा दूँ तो मेजर सेगमेंट ही तो बचेगा। तो अगर हम यहाँ पर ये कर देते हैं, अगर सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास
ये जो मेजर सेगमेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यही कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल के लिए आप क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था, ये आया था 20.4375। अब पाई की वैल्यू 3.14 हमें रखनी है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी थी 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20.4375। अब 3.14 को आप ऐसे ही रखें, मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, माइनस 20.4375। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 706.5 और माइनस ये 20.4375 ऐसे ही चल रहा है। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।